महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र कांड में हाल ही में हुई सरपंच की हत्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बीड कभी भी शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। साथ ही पवार ने महायुति सरकार से बीड में शांति को बिगाड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। शरद पवार ने बीड सरपंच हत्या मामले में कहा है कि बीड एक ऐसा जिला था जहां सौहार्दपूर्ण वातावरण था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। हमें इसके परिणाम पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहे हैं और इस मुद्दे पर सख्त नीति की आवश्यकता है। उन्होंने महायुति सरकार से उन तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पवार ने यह भी कहा है कि सरकार को ऐसे तत्वों के खिलाफ मूकदर्शक नहीं रहना चाहिए। साथ ही शरद पवार ने अभिनेता राहुल सोलापुरकर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में किए गए विवादास्पद बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने राज्य सरकार से ऐसे विवादों से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाने की अपील की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और विदर्भ में किसानों की भी आत्महत्या पर भी शरद पवार ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को नीति बनानी चाहिए। बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवार ने कहा है कि मराठावाड़ा और विदर्भ से जो जानकारी आई है वो चिंताजनक है। हम विभिन्न स्थानों से सटीक आंकड़े एकत्रित करेंगे। बता दें कि राहत एवं पुनर्वास विभाग के मुताबिक साल 2024 में महाराष्ट्र में 2635 किसानों ने आत्महत्या की है। दूसरी ओर पार्टी नेता जयंत पाटिल के अजित पवार के नेतृत्व वाली रांगपा में शामिल होने की अटकलों पर भी पवार ने कहा है कि पाटिल पहले ही मीडिया को अपना बयान दे चुके हैं। गौरतलब है कि पाटिल ने शुक्रवार को बारामती में एक कार्यक्रम में पवार से मुलाकात की थी और बाद में कहा कि वो परेशान नहीं है। उनके बयान से गलत निष्कर्ष निकाला गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा है कि खेती में क्रांति आ रही है। जल्द ही गन्ने की खेती में कृत्रिम मेघा यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे गन्ने की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में कई चीनी मिल भी हिस्सा लेंगी। जल्द ही एक क्रांतिकारी निर्णय लिया जाएगा। खेती में एआई का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि बीड मामले ने पूरे देश में चर्चा बटोरी है। इसकी चर्चा तेज है। न्याय की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक हलचलें भी तेज हैं। बता दें कि मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख को बीते 9 दिसंबर को अपहरण कर प्रताड़ित किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वे बीड जिले में एक पवन चक्की परियोजना का संचालन करने वाली एक ऊर्जा कंपनी पर जबरन वसूली की कोशिश को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ को हत्या के सिलसिले में जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र कांड में हाल ही में हुई सरपंच की हत्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बीड कभी भी शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। साथ ही पवार ने महायुति सरकार से बीड में शांति को बिगाड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। शरद पवार ने बीड सरपंच हत्या मामले में कहा है कि बीड एक ऐसा जिला था जहां सौहार्दपूर्ण वातावरण था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। हमें इसके परिणाम पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहे हैं और इस मुद्दे पर सख्त नीति की आवश्यकता है। उन्होंने महायुति सरकार से उन तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पवार ने यह भी कहा है कि सरकार को ऐसे तत्वों के खिलाफ मूकदर्शक नहीं रहना चाहिए। साथ ही शरद पवार ने अभिनेता राहुल सोलापुरकर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में किए गए विवादास्पद बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने राज्य सरकार से ऐसे विवादों से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाने की अपील की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और विदर्भ में किसानों की भी आत्महत्या पर भी शरद पवार ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को नीति बनानी चाहिए। बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवार ने कहा है कि मराठावाड़ा और विदर्भ से जो जानकारी आई है वो चिंताजनक है। हम विभिन्न स्थानों से सटीक आंकड़े एकत्रित करेंगे। बता दें कि राहत एवं पुनर्वास विभाग के मुताबिक साल 2024 में महाराष्ट्र में 2635 किसानों ने आत्महत्या की है। दूसरी ओर पार्टी नेता जयंत पाटिल के अजित पवार के नेतृत्व वाली रांगपा में शामिल होने की अटकलों पर भी पवार ने कहा है कि पाटिल पहले ही मीडिया को अपना बयान दे चुके हैं। गौरतलब है कि पाटिल ने शुक्रवार को बारामती में एक कार्यक्रम में पवार से मुलाकात की थी और बाद में कहा कि वो परेशान नहीं है।
उनके बयान से गलत निष्कर्ष निकाला गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा है कि खेती में क्रांति आ रही है। जल्द ही गन्ने की खेती में कृत्रिम मेघा यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे गन्ने की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में कई चीनी मिल भी हिस्सा लेंगी। जल्द ही एक क्रांतिकारी निर्णय लिया जाएगा। खेती में एआई का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि बीड मामले ने पूरे देश में चर्चा बटोरी है। इसकी चर्चा तेज है। न्याय की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक हलचलें भी तेज हैं। बता दें कि मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख को बीते 9 दिसंबर को अपहरण कर प्रताड़ित किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वे बीड जिले में एक पवन चक्की परियोजना का संचालन करने वाली एक ऊर्जा कंपनी पर जबरन वसूली की कोशिश को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ को हत्या के सिलसिले में जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। बहरहाल इन सबके बीच शरद पवार का बयान सामने आया है। अब शरद पवार के बयान और इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।